नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग क्लास 11th मैथ आर.एस. अग्रवाल बुक का एक्सरसाइज 5 देखने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में दोस्तों हम लोग इसका एग्जांपल देख लिए थे, आप लोग नहीं देखे हो तो आपको रिक्वेस्ट है कि पहले उस वीडियो को जाकर देखिए, तो एक्सरसाइज आप लोग को अच्छा से समझ में आएगा। इसमें दोस्तों पहला क्वेश्चन में करा है इवेल्युएट करने के लिए। फर्स्ट पार्ट इसका दिया गया आयटा का पावर 19, सेकंड पार्ट दिया गया आयटा का पावर 62, थर्ड पार्ट दिया गया आयटा का पावर 373। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों आप लोग एग्जांपल में देखे थे। फर्स्ट पार्ट हम लोग दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे आयटा का पावर यहाँ पे 19 है। दोस्तों इसके लिए क्या बताया था कि आयटा का पावर जब हम लोग कोई नंबर मिलेगा तो हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको पावर को क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आयटा का पावर 4 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो 1 से कैलकुलेट करना काफी आसान होता है। तो देखिए यहाँ जो पावर जो दिया गया ना, इसमें क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। तो 19 है, 19 में क्या कीजिए 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 4 जाओ हो गया 16, रिमाइंडर हो जाएगा 3। आप इस चीज को आप इतना लिख सकते हैं, देखिए आयटा का पावर 4, इसका पावर जो यहाँ पे क्वोशिएंट दिया गया है यानी कि 4 इनटू आयटा का पावर कितना जो यहाँ पे रिमाइंडर है। हाँ है ना दोस्तों, बताइए इस चीज को आप इतना लिख सकते हैं कि नहीं। सो बताइए यहाँ पे देखिए कैसे पावर से पावर क्या होता है दोस्तों, मल्टीप्लाई हो जाता है। तो आयटा का पावर हो जाएगा 4 4 या 16 इनटू ये आयटा का पावर हो जाएगा 3, बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो आयटा का पावर हो जाएगा 16 प्लस 3 यानी कि आयटा का पावर हो जाएगा 19। आई दोस्तों ये चीज आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए आयटा का पावर 4 कितना होता है 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 का पावर 4 इनटू ये हो जाएगा आई क्यूब। यहाँ पे लिख लीजिए कि सिंस आयटा का पावर 4 इक्वल टू कितना होता है 1 होता है। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो 1 का पावर 4 तो हो जाएगा 1 इनटू आई क्यूब। आई क्यूब वैल्यू दोस्तों होता है माइनस आयटा। यहाँ पे लिख लीजिए कि सिंस आई क्यूब इक्वल टू होता है माइनस आयटा। कुछ फॉर्मूला दोस्तों आप इसके लिए आपको याद रखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दे रहे हैं। देखिए 1 इंटू माइनस आयटा हो जाएगा माइनस आयटा, ये इसका क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। फॉर्मूला दोस्तों आप लोगों को याद रखना है क्या, सो समझिए यहाँ पे कि आयटा इक्वल टू होता है रूट अंडर माइनस 1, आयटा स्क्वायर इक्वल टू होता है माइनस 1, आई क्यूब इक्वल टू होता है माइनस आयटा एंड आई टू द पावर 4 इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। ये दोस्तों चार फॉर्मूला इसका याद रखिएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को बन जाएगा। अब इसका देखते हैं दोस्तों सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में दोस्तों हम दिया गया है आयटा का पावर कितना दिया गया 62 दिया गया है। देखिए इसमें इसको इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे। आयटा का पावर 62 है, तो पहला काम दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, जो पावर पॉजिटिव में रहेगा हमेशा नहीं नेगेटिव में रहेगा, तो पहले हम क्या करेंगे इसको चेंज करेंगे। तो पावर यहाँ पे कितना 62 है, तो 62 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड करेंगे। 62 में 4 से डिवाइड कीजिए, तो 4 1 जा 4, 6 में 4 जाएगा तो जाएगा 2, फिर उतरेगा 2, 4 5 जा 20, रिमाइंडर हो जाएगा 2। तो आप इसको लिख सकते हैं आयटा का पावर 4, इसका पावर क्वोशिएंट यानी कि 15 इनटू आयटा का पावर कितना जो रिमाइंडर है यानी कि 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आयटा का पावर 4 कितना होता है 1, तो 1 का पावर हो जाएगा 15 इनटू आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस 1, तो 1 का पावर 15 तो 1 ही हो जाएगा इनटू ये हो जाएगा माइनस 1, तो 1 इंटू माइनस 1 हो जाएगा माइनस 1। तो ये दोस्तों इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। काफी आसान है, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका दोस्तों थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में दिया गया है आयटा का पावर कितना दिया गया 373। देखिए यहाँ पे तो आयटा का पावर यहाँ पे 373, सेम प्रोसेस। यहाँ दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 373 में हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड लगाएंगे। पावर जो है हम लोग 4 से डिवाइड लगाएंगे, तो 373 में लोग 4 से डिवाइड लगाएंगे, ये हो जाएगा हम लोग को 4 9 जा 36, ये हो जाएगा माइनस 1, ये 7 6 जाए तो हो जाएगा 1, ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, यहाँ उतरेगा 3 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 1। आप इसको क्या लिख सकते हैं बताइए, आयटा का पावर 4, इसका पावर रिमाइंडर यानी सॉरी क्वोशिएंट यानी कि 93 इनटू आयटा का पावर रिमाइंडर यानी कि 1। आयटा का पावर 4 था 1, तो 1 का पावर हो जाएगा 93 इनटू ये हो जाएगा आयटा, तो 1 का पावर 93 तो 1 ही हो जाएगा इनटू आयटा, तो आयटा इनटू 1 क्या हो जाएगा आयटा। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन 1 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। काफी आसान है, इसलिए क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 2 हम लोगों का इवेल्युएट करने के लिए फर्स्ट पार्ट इसका दिया गया रूट अंडर माइनस 1 का पावर कितना 192, सेकंड पार्ट दिया गया रूट अंडर माइनस 1 होल टू द पावर 93 और थर्ड पार्ट दिया गया रूट अंडर माइनस 1 होल टू द पावर 30। बारी बारी से सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट दोस्तों देखिए यहाँ पे यह रूट अंडर माइनस 1, इसका पावर है 192। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि रूट अंडर माइनस 1 का वैल्यू कितना होता है आयटा होता है। आप लिखेंगे सिंस आयटा इक्वल टू कितना होता है रूट अंडर माइनस 1, इसको पहले चेंज कर दीजिए।
ये हो जाएगा आयटा का पावर कितना हो जाएगा 192। अब ये दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही हो गया, आयटा का पावर कितना 192। इसको तो आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब देखिए 192 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड लगाएंगे। 192 में 4 से डिवाइड लगाएंगे तो हो जाएगा 4 4 जा 16, ये बचेगा 3 2 4 8 जा 32। रिमाइंडर दोस्तों यहाँ कुछ नहीं बचा है। देखिए यहाँ पे इसको लिखते हैं आयटा का पावर 4 और इसका पावर कितना 48। रिमाइंडर तो कुछ बचा ही नहीं है, तो यहाँ पे आयटा इंटू कुछ लिखेंगे ही नहीं क्योंकि रिमाइंडर तो यहाँ पे कुछ है नहीं, सिर्फ क्वेश्चन बचा है। तो आयटा का पावर कितना होगा 4, 4 का पावर कितना हो जाएगा 48। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आयटा का पावर 4 कितना होता है 1, तो 1 का पावर हो जाएगा 48। तो 1 का पावर दोस्तों कुछ भी रिजल्ट आएगा तो क्या हो जाएगा, आंसर क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो ये इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। काफी आसान है, इसलिए क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट, देखिए सेकंड पार्ट में दोस्तों रूट अंडर -1, इसका पावर कितना है 93। सेम प्रोसेस बताइए दोस्तों, रूट अंडर -1 को आप क्या लिख सकते हैं, आयटा लिख सकते हैं, है ना, बताइए। ये हो जाएगा 93, इसका पावर 93। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 93 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड लगाएंगे। 4 से दोस्तों डिवाइड क्यों लगा रहे हैं बताइए, 4 से डिवाइड इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि आयटा का पावर 4 क्या होता है 1 होता है, तो 1 से कैलकुलेट करना क्या होता है काफी आसान होता है, इसीलिए 4 से डिवाइड लगा रहे हैं। 4 से डिवाइड लगाए तो 4 2 जा 8, 9 में से जाएगा तो हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 3, 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 1। आप इसको दोस्तों लिख सकते हैं आयटा का पावर 4, इसका पावर कितना क्वोशिएंट यानी कि 23 इनटू आयटा का पावर रिमाइंडर यानी कि 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आयटा का पावर 4 था 1, तो 1 का पावर हो जाएगा 23 इनटू आयटा का पावर 1 तो हो जाएगा आयटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, 1 का पावर 23 हो जाएगा 1 इनटू ये हो जाएगा आयटा। इसको दोस्तों सॉल्व करेंगे तो 1 इनटू आयटा क्या हो जाएगा आयटा, और ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। अब इसका थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट में दोस्तों दिया गया है, देखिए रूट अंडर -1 होल टू द पावर 30, रूट अंडर -1 होल टू द पावर 30। सेम प्रोसेस, देखिए रूट -1 को दोस्तों आप क्या लिखते हैं आयटा, आयटा का पावर हो जाएगा 30। 30 में क्या कीजिए दोस्तों 4 से डिवाइड लगाए, 30 में हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 4 7 जा 28, 10 में से जाएगा तो जाएगा 2। आप इसको लिख सकते हैं आयटा का पावर 4, इसका पावर क्वोशिएंट यानी कि 7 इनटू आयटा का पावर रिमाइंडर यानी कि 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, आयटा का पावर 4 कितना होता है 1, तो हो जाएगा 1 का पावर 7 इनटू आयटा स्क्वायर, आयटा स्क्वायर का वैल्यू होता है -1। यहाँ पे लिख लीजिए कि सिंस आयटा स्क्वायर इक्वल टू -1, जो फॉर्मूला दोस्तों यूज होगा बगल में आप मेंशन कीजिएगा तब आपको अच्छा मार्क्स मिलेगा। यहाँ पे देखिए 1 का पावर 7 हो गया 1 इनटू -1, इसका रिजल्ट दोस्तों कितना हो जाएगा -1। और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट का। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और दोस्तों इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आप लोग को एग्जाम में एमसीक्यू में मिल भी सकता है। अब इसका नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इसका थर्ड क्वेश्चन दोस्तों हमें दिया गया है, इवैल्यूएट। फर्स्ट पार्ट इसका दिया गया आयटा का पावर -50, सेकंड पार्ट दिया गया आयटा का पावर -9, थर्ड दिया गया आयटा का पावर -131। दोस्तों यहाँ पे देखिए पावर क्या नेगेटिव है, तो पहला काम दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब हम लोग पावर नेगेटिव मिलेगा आयटा का तो हम लोग क्या करेंगे पावर पॉजिटिव में पहले कन्वर्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे पहला पार्ट दिया गया आयटा का पावर -50। दोस्तों हम लोग जानते हैं एक्सपोनेंट का रूल कि a टू द पावर -m इक्वल टू क्या होता है दोस्तों 1 अपॉन में a टू द पावर m। क्या होता है, बेस क्या होता है रेसिप्रोकल होता है और पावर क्या होता है पॉजिटिव होता है। इसी पे दोस्तों इसको हम ब्रेक करेंगे, बेस यहाँ पे कितना है आयटा, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 1 अपॉन आयटा, इसका पावर कितना हो जाएगा पॉजिटिव। इसी को आप इतना लिख सकते हैं, है ना दोस्तों, बताइए। अब सेम प्रोसेस हो जाएगा 1 अपॉन में, देखिए यहाँ पे क्या आयटा का पावर 50, तो 50 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड लगाएंगे। 50 में क्या कीजिए 4 से डिवाइड लगाइए, तो 4 1 जा 4, 5 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 1, ये 0, 4 2 जा 8, रिमाइंडर हो जाएगा 2। तो आप इसी को दोस्तों कितना ले सकते हैं बताइए, आयटा का पावर 4, इसका पावर क्वोशिएंट इनटू आयटा का पावर रिमाइंडर यानी कि 2, है ना दोस्तों, लिख सकते हैं कि नहीं। फिर से यहाँ समझिए कि देखिए पावर से पावर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इंटू दिस हो जाएगा 48 इनटू आयटा का पावर 2, बेस में मल्टीप्लाई है पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, तो आयटा का पावर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखिए 1 अपॉन में आयटा का पावर 4 कितना होता है 1, तो 1 का पावर हो जाएगा 12 इनटू ये हो जाएगा आयटा स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये 1 अपॉन में 1 का पावर 12 तो 1 ही हो जाएगा इनटू आयटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1। यहाँ लिख दीजिए कि सिंस आयटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1। फाइनल दोस्तों देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन में -1, माइनस साइन चला जाएगा ऊपर तो ये -1 अपॉन 1 कितना हो जाएगा 1। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा फर्स्ट पार्ट का। काफी आसान है, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका सेकंड पार्ट दोस्तों देखिए, सेकंड पार्ट में आयटा का पावर -9 है,
क्या करेंगे दोस्तों, पावर यहाँ पे नेगेटिव है तो बेस को पहले क्या कीजिए, रेसिप्रोकल कीजिए, तो 1 अपॉन आयोटा, पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अब दोस्तों क्या करें, 9 में डिवाइड लगाएंगे, 9 में 4 से डिवाइड लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, होता है 4 2 जा 8, रिमाइंडर हो जाएगा 1। आप इस चीज को कितना लिख सकते हैं बताइए, ये 1 अपॉन में आयटा का पावर 4, इसका पावर क्वेसेंट यानी कि 2 इनटू आयटा का पावर रिमाइंडर यानी कि 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो 1 अपॉन में आयटा का पावर 4 कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर इनटू आयटा का पावर 1 हो जाएगा आयटा। अब इससे आगे देखिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को दोस्तों 1 अपॉन में 1 इनटू आयटा, तो 1 अपॉन में आयटा को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों हो जाएगा आयटा। दोस्तों ध्यान रखिएगा कॉम्प्लेक्स नंबर में कभी भी दोस्तों डिनोमिनेटर में आयटा नहीं रहेगा, आयटा नहीं रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ 1 अपॉन में आयटा है तो आयटा आ गया, तो इसको हम क्या करना है, रिमूव करना है। इसके लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे तो आयटा से मल्टीप्लाई और आयटा से हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर से समझिए दोस्तों, कॉम्प्लेक्स नंबर में दोस्तों डिनोमिनेटर में कभी भी आयटा डिनोमिनेटर में नहीं रहना चाहिए। तो जब आयटा रहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको वहां से रिमूव करेंगे, तो उसके लिए रेशनलाइज कर दिए, आयटा इंटू 1 हो जाएगा आयटा अपॉन में आयटा इंटू आयटा हो जाएगा आयटा स्क्वायर, तो जगह आयटा अपॉन में -1, तो माइनस साइन चला जाएगा ऊपर, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं समझने के लिए, आयटा -1 इंटू -1 अपॉन में -1, या इसको आप डायरेक्ट भी शिफ्ट कर सकते हैं ऊपर, ये हो जाएगा फाइनली माइनस आयटा अपॉन में 1। इसका दोस्तों रिजल्ट हो जाएगा माइनस आयटा। ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा सेकंड पार्ट का। काफी आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका थर्ड पार्ट दोस्तों देखिए, थर्ड पार्ट में दोस्तों हमें दिया गया आयटा का पावर दिया गया -131, देख सकते हैं यहाँ पे आयटा का पावर कितना है -131। सेम प्रोसेस, पावर को क्या कीजिए, पहले पॉजिटिव कीजिए तो हो जाएगा 1 अपॉन बेस, और ये हो जाएगा रेसिप्रोकल। देखिए बेस क्या है, रेसिप्रोकल हो गया तो 1 अपॉन आयटा हो गया, अब पावर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव यानी कि 131। अब दोस्तों हम लोग क्या करेंगे बताइए, 131 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड लगेंगे, तो 4 3 हो जाएगा 12, 1 ये 1 4 2 जा 8 3। आप इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में आयटा का पावर 4, इसका पावर क्वोशिएंट यानी कि 32 इनटू आयटा का पावर रिमाइंडर। आगे देखिए, तो जब 1 अपॉन में आयटा का पावर 4 होता है 1, तो 1 का पावर हो जाएगा 32 इनटू आई क्यूब का वैल्यू दोस्तों कितना होता है माइनस आयटा। यहाँ पे लिख लीजिए कि सिंस आई क्यूब इक्वल टू माइनस आयटा। अब इससे आगे देखिए, तो ये हो जाएगा हम लोग को 1 अपॉन में 1 का पावर 32 हो जाएगा 1 इनटू ये हो जाएगा माइनस आयटा, 1 अपॉन में 1 इंटू माइनस आयटा हो जाएगा माइनस आयटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या नेगेटिव आ गया है, तो हम लोग क्या करें दोस्तों, इसको स्टेशनरी फॉर्म पर कन्वर्ट कर देते हैं, तो हो जाएगा 1 अपॉन में माइनस आयटा इनटू -1 से मल्टीप्लाई -1 से डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो ये हो जाएगा हम लोगों को -1 अपॉन में -1 हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा आयटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए, डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आ गया, आयटा आ गया है। कभी दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोमिनेटर में आयटा नहीं रहना चाहिए, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज कर देंगे, तो ये हो जाएगा -1 अपॉन में आयटा इनटू आयटा से मल्टीप्लाई और आयटा से हम लोग क्या किया, डिवाइड कर दिए, तो आयटा इंटू -1 हो जाएगा माइनस आयटा अपॉन में आयटा इंटू आयटा हो जाएगा आयटा स्क्वायर। अब इससे आगे दोस्तों यहीं पे देखिए, इसको सॉल्व कर दे यहाँ पे, ये हो जाएगा माइनस आयटा अपॉन में आयटा स्क्वायर क्या होता है -1, माइनस माइनस यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा आयटा अपॉन में 1, आयटा में दोस्तों 1 से डिवाइड करें तो इसका आंसर हो जाएगा फाइनल आयटा। ये दोस्तों इसका था क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड पार्ट था। काफी आसान है, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 दोस्तों कर रहा है इवेल्युएट करने के लिए वैल्यू निकालना है। फर्स्ट पार्ट में दिया गया आयटा का पावर 41 प्लस 1 अपॉन आयटा का पावर 71। सेकंड पार्ट दिया गया आयटा का पावर 53 प्लस 1 अपॉन आयटा का पावर 53। इस क्वेश्चन को दोस्तों आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका वैल्यू अलग से निकालेंगे, इसका वैल्यू अलग निकालेंगे, दोनों ऐड कर देंगे, फाइनल का रिजल्ट आ जाएगा। इसमें दोस्तों सेम प्रोसेस है। फर्स्ट पार्ट को दोस्तों यहाँ पे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए आयटा का पावर कितना है 41 प्लस 1 अपॉन में आयटा का पावर 71। क्या करेंगे दोस्तों, पहले इस पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो आयटा का पावर यहाँ पे कितना 41, तो 41 में दोस्तों क्या करेंगे, पहले 4 से डिवाइड लगाएंगे। तो 41 में पहले 4 से डिवाइड लगाइए, तो 4 1 जा 4, ये कैंसिल, यहाँ पे 1 है तो इससे कम है, तो रिजल्ट यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आयटा का पावर 4, इसका पावर क्वोशिएंट यानी कि 10 इनटू आयटा का पावर रिमाइंडर यानी कि 1, फिर प्लस 1 अपॉन में आयटा का पावर 71 है, तो 71 में दोस्तों क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4, 7 4 जाएगा तो हो जाएगा 3, 1 4 7 जा 28, रिमाइंडर हो जाएगा 3। आप इसको लिख सकते हैं दोस्तों आयटा का पावर 4, इसका पावर कितना 17 इनटू आयटा का पावर
रिमाइंडर यानी कि 3। काफी आसान है, इस तरह आप लोग समझ में आ गया दोस्तों। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि आयटा का पावर 4 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का पावर 10 इंटू ये हो जाएगा आयटा, फिर प्लस 1 अपॉन में, ठीक है 1 का आयटा का पावर 4 कितना हो गया 1, तो 1 का पावर हो जाएगा 17 इंटू ये हो जाएगा आई क्यूब। अब इससे आगे देखिए, तो 1 का पावर 10 दोस्तों तो हो जाएगा 1 इंटू आयटा प्लस ये 1 अपॉन में 1 का पावर 17 1 इंटू आई क्यूब का वैल्यू होता है माइनस आयटा। अब इससे आगे देखिए, ये हो जाएगा आयटा इंटू 1 हो जाएगा आयटा प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 इंटू माइनस आयटा हो जाएगा माइनस आयटा। अब दोस्तों यहाँ देखिए, यहाँ पर प्लस है, प्लस में हम लोग माइनस से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो इससे आगे देखिए, ये हो जाएगा हम लोगों को आयटा, देखिए प्लस में माइनस से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन में आयटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या आयटा है, कॉम्प्लेक्स नंबर में दोस्तों डिनोमिनेटर में आयटा नहीं रहना चाहिए, इसके लिए क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे, तो हो जाएगा आयटा माइनस 1 अपॉन में आयटा इंटू आयटा से हम लोग मल्टीप्लाई और आयटा से हम लोग क्या डिवाइड कर दिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये दोस्तों आयटा है, ये हो जाएगा आयटा, ये हो जाएगा माइनस 1 इंटू आयटा हो जाएगा आयटा अपॉन में आयटा इंटू आयटा हो जाएगा आयटा स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए, ये हो जाएगा आयटा माइनस आयटा अपॉन में आयटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, तो हो जाएगा आयटा, देखिए माइनस में माइनस से डिवाइड करें तो हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा आयटा, तो आयटा प्लस आयटा दोस्तों कितना हो जाएगा 2 आयटा। और ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 4 का फर्स्ट पार्ट का। काफी आसान है, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका देखिए सेकंड पार्ट, देखिए इसका सेकंड पार्ट दोस्तों हम लोग दिया गया आयटा का पावर 53 प्लस 1 अपॉन आयटा का पावर 53। दोस्तों हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए आयटा पावर यहाँ पे कितना 53 है, तो 53 में दोस्तों हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड लगाएंगे, तो 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 4 1 जा 4, 5 में से 4 जाए तो हो जाएगा 1, 13 4 2 जा 4 3 जा हो जाएगा 12, ये हो जाएगा 1। आप इसको दोस्तों लिख सकते हैं आयटा का पावर 4, इसका पावर कितना जो क्वेश्चन है यानी कि 13 इंटू आयटा का पावर कितना रिमाइंडर यानी कि 1, फिर प्लस 1 अपॉन, देखिए यहाँ पावर सेम ही है, आप इसको सेम ही चीज लिख सकते हैं आयटा का पावर 4, उसका पावर कितना 13 इंटू आयटा का पावर कितना 1। अब इसे आएगा दोस्तों यहाँ पे देखिए, आयटा का पावर 4 दोस्तों कितना होता है 1 होता है, तो हो जाएगा 1 का पावर 13 इंटू आयटा प्लस 1 अपॉन में ये हो जाएगा 1 का पावर 13 इंटू आयटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो 1 का पावर 13 यानी कि 1 इंटू आयटा प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में 1 का पावर 3, 1 का पावर दोस्तों यहाँ पे 13 है, 1 का पावर 13, तो 1 का पावर 13 तो हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा आयटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा आयटा प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में आयटा। दोस्तों देखिए डिनोमिनेटर यहाँ पे क्या है आयटा आ गया, जिसको हम लोग क्या करेंगे यहाँ से हटाएंगे रेशनलाइज करेंगे, तो हो जाएगा आयटा प्लस 1 अपॉन में आयटा इंटू आयटा से मल्टीप्लाई और आयटा से हम लोग क्या डिवाइड कर दिए। इससे आगे देखिए, तो हो जाएगा आयटा प्लस आयटा इंटू 1 हो जाएगा आयटा अपॉन में आयटा इंटू आयटा हो जाएगा आयटा स्क्वायर। आयटा स्क्वायर वैल्यू दोस्तों कितना होता है -1। अब इससे आगे दोस्तों देखिए, अब इससे आगे दोस्तों यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आयटा प्लस आयटा अपॉन में आयटा स्क्वायर वैल्यू कितना होता है -1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, हो जाएगा आयटा, देखिए प्लस में हम लोग माइनस डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आयटा, आयटा से आयटा कैंसिल हो जाएगा, ये नेगेटिव पॉजिटिव है तो रिजल्ट हो जाएगा 0। और ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा 4 का सेकंड पार्ट का। काफी आसान है, इस क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 5। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 का है प्रूव दैट 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 4 प्लस आई टू द पावर 6 इक्वल टू 0 हम लोग प्रूफ करना है। तो एलएचएस से आते हैं दोस्तों, तो एलएचएस में है 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस आई टू द पावर 4 प्लस आई टू द पावर 6। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 1 तो एज इट इज प्लस आई स्क्वायर वैल्यू दोस्तों कितना होता है -1 प्लस आई का पावर 4 इसका वैल्यू होता है 1 प्लस, देखिए आई का पावर 6 है तो 4 से दोस्तों ज्यादा है, तो इसको हम क्या करेंगे चेंज करेंगे, 6 में दोस्तों हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 1 जा 4, ये हो जाएगा 2। तो आप इसको लिख सकते हैं आयटा का पावर 4 इंटू आयटा का पावर कितना जो रिमाइंडर यानी कि 2, क्योंकि आयटा का पावर क्वोशिएंट लेंगे तो 1, तो पावर 1 क्या हो जाएगा एक ही बात होगा, आयटा का पावर 4 का पावर 1 कितना 4 ही हो जाएगा इंटू आयटा का पावर 2। आयटा का पावर 6 को दोस्तों आप क्या कर सकते हैं इतना लिख सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, आयटा पावर 6 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए,
तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस हो जाएगा -1, ये +1, ये हो जाएगा प्लस, और देखिए यहाँ आयटा का पावर 4 हो जाएगा 1 इंटू आयटा स्क्वायर हो जाएगा -1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा 1 -1 +1, अब प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, देखिए यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कि -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 0, और ये किसके इक्वल हो गया, आरएचएस के इक्वल। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव्ड। ये दोस्तों आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 5 का। काफी आसान है, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं, और दोस्तों इस तरह क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में मिल भी सकता है, काफी इंपॉर्टेंट भी इसलिए आप लोग अच्छा से बनाइएगा। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 का प्रूव दैट 6 आयटा का पावर 50 प्लस 5 आयटा का पावर 33 माइनस 2 आयटा का पावर 15 प्लस 6 आयटा का पावर 48 इक्वल टू 7 है। तो एलएचएस से आते हैं, सेम प्रोसेस को भी हम सॉल्व करेंगे। 6 आयटा का पावर 50 प्लस 5 आयटा का पावर 33 माइनस 2 आयटा का पावर 15 फिर प्लस 6 आयटा का पावर 48। तो 6 एज इट इज, देखिए आयटा का पावर यहाँ 50 है, तो 50 में दोस्तों लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड लगाएंगे। देखिए यहाँ पे 50 में दोस्तों लोग 4 से डिवाइड लगाएंगे, 50 में हम लोग 4 से डिवाइड लगाएंगे तो 4 1 जा 4, 5 से 4 जाता हो जाएगा 1 0, 4 2 जा 8, रिमाइंडर 2। तो आप इसको लिख सकते हैं आयटा का पावर 4, इसका पावर कितना क्वोशिएंट इनटू आयटा का पावर रिमाइंडर यानी कि 2। इस चीज को दोस्तों आप इतना लिख सकते हैं कि हाँ या ना बताइए। फिर प्लस 5 टाइम्स, देखिए आयटा का पावर देखिए 33 है, तो हम क्या करेंगे 4 से दोस्तों यहाँ पे डिवाइड करेंगे, तो आयटा का पावर 4, तो 4 8 जा हो जाएगा 32, रिमाइंडर बचा 1, तो आयटा का पावर हो जाएगा 1। आप इसको डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि इस चीज को आप इतना ले सकते हैं। देखिए 4 8 32, रिमाइंडर बचा 1, आयटा का पावर हो जाएगा 1। अब इससे आगे देखिए, यहाँ पे है माइनस ये 2 एज इट इज। देखिए आयटा का पावर 15 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, आयटा का पावर 4, और ये हो जाएगा दोस्तों 4 3 जा हो जाएगा 12 इनटू आयटा का पावर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 3 बचेगा, तो ये हो जाएगा आयटा का पावर 3 प्लस ये जाएगा 6 इनटू, देखिए आयटा का पावर 48 है, इसको लिख सकते हैं आयटा का पावर 4, 4 से इसको डिवाइड करें तो हो जाएगा 12, रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा। ये स्टेप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया हो, काफी आसान है, इसका क्वेश्चन दोस्तों पहले भी किए हैं। तो 6 आयटा का पावर 4 हो जाएगा 1, 1 का पावर हो जाएगा 12 इनटू आयटा स्क्वायर हो जाएगा -1, फिर प्लस 5 आयटा पावर 4 1, तो 1 का पावर 8 इनटू आयटा का पावर 1, तो हो जाएगा आयटा, फिर -2 आयटा पावर 4 हो जाएगा 1, तो 1 का पावर 3 इनटू आई क्यू का वैल्यू होता है माइनस आयटा, और ये हो जाएगा हम लोग को प्लस 6 इनटू आयटा का पावर 4 हो जाएगा 1, तो 1 का पावर है 12। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा 6, तो 1 का पावर 12 हो जाएगा 1, 1 इंटू -1 हो जाएगा -1, फिर हो जाएगा हम लोग को यहाँ पे देखिए प्लस ये हो जाएगा 5, 1 का पावर 8 हो जाएगा 1, तो 1 इंटू आयटा हो जाएगा आयटा, फिर हो जाएगा माइनस ये हो जाएगा 2 इंटू 1 का क्यूब हो जाएगा 1, तो 1 इंटू माइनस आयटा हो जाएगा माइनस आयटा, और ये हो जाएगा प्लस ये हो जाएगा 6 इंटू 1 का पावर 12 हो जाएगा 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा दोस्तों -6 प्लस 5 आयटा, ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 आयटा, और ये हो जाएगा +6, तो +6 से -6 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 आयटा प्लस 2 आयटा, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा 7 आयटा। और ये दोस्तों किसके इक्वल हो गया, आरएचएस के इक्वल। देखिए आरएचएस में हम कितना लाना था, 7 आयटा लाना था, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव्ड। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 6 का। काफी आसान है, इसलिए क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। और इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग ये दिया गया, प्रूफ करना है 1 अपॉन आयटा माइनस 1 अपॉन आयटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन आयटा क्यूब माइनस 1 अपॉन आयटा 4 इक्वल टू कितना 0। एलएचएस दोस्तों हम यहाँ पे आते हैं, तो देखिए 1 अपॉन में आयटा माइनस 1 अपॉन में आयटा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन में आयटा क्यूब माइनस 1 अपॉन में आयटा 4। यहाँ दोस्तों इस सबका वैल्यू हम लिखेंगे। देखिए आयटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, आयटा क्यूब इक्वल टू होता है माइनस आयटा, और आयटा का पावर 4 इक्वल टू होता है 1। चेंज कीजिए इसको, तो हो जाएगा 1 अपॉन आयटा एज इट इज माइनस 1 अपॉन में आयटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 प्लस 1 अपॉन में
आयटा क्यू का वैल्यू कितना होता है माइनस आयटा, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में आयटा 4, ये हो जाएगा 1। आगे देखिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन में आयटा, देखिए माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 1, ठीक है, प्लस का माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा, प्लस का माइनस से डिवाइड करें तो हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 अपॉन में आयटा, और ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन में आयटा। अब इससे आगे दोस्तों यहाँ पे देखिए, सॉरी यहाँ पे 1 होगा दोस्तों, आयटा नहीं, वहां पे 1। अब इससे आगे देखिए, ये है 1 अपॉन में आयटा प्लस 1 माइनस 1 अपॉन में आयटा, देखिए माइनस 1 में 1 से डिवाइड करें तो हो जाएगा माइनस 1। यहाँ दोस्तों कैंसिल हो जाएगा, देखिए 1 अपॉन आयटा प्लस में और ये 1 अपॉन आयटा माइनस में, तो यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा, और ये 1 पॉजिटिव और ये 1 नेगेटिव, ये भी कैंसिल हो जाएगा, तो रिजल्ट हो जाएगा 0। और ये किसके इक्वल हो गया दोस्तों, आरएचएस के इक्वल। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। ये दोस्तों आंसर है क्वेश्चन नंबर 7 का। काफी आसान है, इसलिए क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 का है दोस्तों, प्रूव दैट 1 प्लस आयटा का पावर 10 प्लस आयटा का पावर 20 प्लस आयटा का पावर 30 इज रियल नंबर। दोस्तों लोग प्रूफ करना है, किसको जो हम सॉल्व करेंगे तो हम लोग को रियल नंबर मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे लिखेंगे गिवन 1 प्लस आयटा का पावर 10 प्लस आयटा का पावर 20 प्लस आयटा का पावर 30, तो ये 1 एज इट इज। देखिए आयटा का पावर 10 है, तो आप इसको दोस्तों क्या लिख सकते हैं, आयटा का पावर 4, 4 2 जा 8, रिमेंडर कितना बचा 2, तो आयटा का पावर हो जाएगा 2 प्लस आयटा का पावर 20 है, तो आयटा का पावर 4, 4 5 जा 20, रिमाइंडर तो कुछ बचा नहीं। आयटा पावर 30 है, तो आयटा का पावर 4, 4 7 जा 28 इनटू आयटा का पावर रिमाइंडर यानी कि 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा 1 प्लस आयटा का पावर 4 हो जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर इनटू आयटा स्क्वायर हो जाएगा माइनस 1 प्लस आयटा का पावर 4 होता है 1, तो हो जाएगा 1 का पावर 5 प्लस आयटा का पावर 4 होता है 1, तो 1 का पावर 7 इनटू आयटा स्क्वायर यानी कि माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा हम लोग को 1 प्लस, देखिए 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस 1। फिर देखिए प्लस 1 का पावर 5 हो जाएगा 1 प्लस 1 का पावर 7 यानी कि 1 इनटू ये हो जाएगा माइनस 1। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा 1 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस 1, फिर प्लस 1, और 1 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस 1, तो माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो रिजल्ट हो जाएगा 0। दोस्तों हम लोग जानते हैं 0 क्या होता है दोस्तों, रियल नंबर होता है, तो रियल नंबर। और ये हो जाएगा हम लोग को प्रूफ, लिखेंगे यहाँ पे हेंस प्रूफ। ये दोस्तों इसका फाइनल आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9। इसमें दोस्तों का प्रूफ दैट आई टू द पावर 21 माइनस 1 अपॉन आयटा होल टू द पावर 46, और उसका पावर दिया गया 2 दिया गया इक्वल टू 2 है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। हम लोग आते हैं यहाँ पे एलएचएस से। एलएचएस हम लोग दिया गया आई का पावर 21 माइनस 1 अपॉन आयटा का पावर 46 और होल टू द पावर यहाँ पे दिया गया है 2। सबसे पहले दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, आयटा का पावर 21 को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। 21 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड लगाएंगे। इस तरह क्वेश्चन दोस्तों आप लोग ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं। तो देखिए 21 में हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 जो हो जाएगा 20, रिमाइंडर बचेगा यहाँ पे 1। इसको लिख सकते हैं दोस्तों आयटा का पावर 4, इसका पावर क्वोशिएंट यानी कि 5 इनटू आयटा का पावर रिमाइंडर। हाँ ना दोस्तों, बताइए इतना आप लिख सकते हैं इस चीज को कि नहीं, क्योंकि देखिए पावर से पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आई का पावर 20 इंटू आई का पावर 1 बेस में मल्टीप्लाई पावर क्या ऐड हो जाएगा, तो 21 हो जाएगा। ठीक इसी तरह से माइनस, देखिए 1 अपॉन आयटा का पावर 46 है, तो इसको आप लिख सकते हैं 1 का पावर 46 अपॉन में आयटा का पावर 46, और ये हो जाएगा दोस्तों होल स्क्वायर। ये 46 दोस्तों दोनों के साथ में पावर में आ गया। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो आयटा का पावर 4 कितना होता है 1, तो ये हो जाएगा 1 का पावर 5 इंटू आयटा का पावर 1 तो हो जाएगा आयटा, फिर माइनस 1 का पावर 46 तो हो जाएगा 1 अपॉन में आयटा का पावर 46। इसको दोस्तों क्या करेंगे, 46 में दोस्तों क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, तो 4 1 जा 4 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 6, 4 1 जा 4, रिमाइंडर हो जाएगा 2। तो आप इसको लिख सकते हैं आयटा का पावर 4, इसका पावर जो क्वोशिएंट है यानी कि 11 इंटू आयटा का पावर रिमाइंडर यानी कि 2, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पावर 2 रहेगा। इससे आगे देखिए, तो देखिए 1 का पावर 5 तो हो जाएगा 1, तो हो जाएगा 1 इंटू आयटा माइनस 1 अपॉन में आयटा का पावर हो जाएगा 4 तो 1, और उसका पावर कितना है 11,
इंटू आयटा स्क्वायर हो जाएगा -1 और इसका पावर हो जाएगा 2। अब इससे आगे देखिए तो 1 इंटू आई हो जाएगा आयटा -1 अपॉन में 1 का पावर 11 तो 1 इंटू ये हो जाएगा हम लोगों को -1 इसका पावर 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए हो जाएगा आयटा ये हो जाएगा -1 अपॉन में 1 इंटू -1 हो जाएगा -1 और इसका पावर हो जाएगा 2। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा आयटा ये हो जाएगा आयटा देखिए माइनस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा प्लस और 1 अपॉन 1 हो जाएगा 1 इसका होल स्क्वायर। अब दोस्तों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो पुट कर दीजिए यहाँ पे तो a की जगह कितना है आयटा तो ये हो जाएगा आयटा का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर आप प्लस 2ab तो 2 इंटू आयटा इंटू 1। देखिए आयटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 प्लस ये 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू आई इंटू 1 तो 2 आयटा देखिए 2 इंटू 1 2 इंटू आयटा तो ये हो जाएगा 2 आयटा प्लस 1 से -1 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ दोस्तों बगल मेंशन कर दीजिएगा कि सिंस आयटा स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है -1 तो हो जाएगा हम लोग को 2 आयटा और ये किसकी इक्वल होगा दोस्तों आरएचएस की इक्वल। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हैंस प्रूव्ड। ये दोस्तों आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों को समझ में आ गया हो, काफी आसान है दोस्तों, इस तरह क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया प्रूव दैट आयटा का पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयटा होल टू द पावर 25। अब पूरा पावर दिया गया 3 दिया गया इक्वल टू 2 टाइम्स 1 माइनस आयटा। ये भी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस क्वेश्चन तरह ही है। देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे एलएचएस से आते हैं। एलएचएस में हम लोग दिया गया आयटा का पावर 18 प्लस 1 अपॉन आयटा का पावर 25 और ये होल टू द पावर कितना दिया गया 3 दिया गया है। अब दोस्तों बताइए यहाँ पे आयटा का पावर 18 को आप क्या ले सकते हैं। देखिए 18 में हम लोग क्या करेंगे दोस्तों 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16 रिमाइंडर हो जाएगा 2। आप इसको लिख सकते हैं आयटा का पावर 4 इसका पावर क्वोशिएंट यानी कि 4 इनटू आयटा का पावर 2। कोई दिक्कत नहीं इसमें क्योंकि देखिए पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आयटा पावर 16 इनटू आयटा का पावर 2 बेस सेम है मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाएगा तो 18 हो जाएगा पावर। फिर प्लस देखिए इसको आप ले सकते हैं ये 25 दोनों के साथ में पावर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 1 का पावर 25 अपॉन में आयटा का पावर 25 और होल टू द पावर दोस्तों कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो आयटा का पावर 4 होता है 1 तो ये हो जाएगा 1 का पावर 4 इंटू आयटा स्क्वायर वैल्यू होता है -1 प्लस 1 का पावर 25 तो 1 ही रहेगा अपॉन में आयटा का पावर 25। दोस्तों देखिए 25 में हम लोग क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे 4 6 या 24 माइनस करेंगे तो हो जाएगा 1। तो आप इसको लिख सकते हैं आयटा का पावर 4 इसका पावर क्वोशिएंट यानी कि 6 इंटू आयटा का पावर रिमाइंडर यानी कि 1 ये पावर कितना रहेगा 3 रहेगा। अब इससे आगे दोस्तों देखिए तो आयटा का 1 का पावर 4 हो जाएगा 1 ये हो जाएगा 1 इंटू -1 ये हो जाएगा हम लोग को -1 प्लस ये हो जाएगा 1 अपॉन में आयटा का पावर 4 दोस्तों कितना हो जाएगा 1 तो 1 का पावर 6 हो जाएगा 1 इंटू आयटा का पावर 1 हो जाएगा आयटा और इसका पावर दोस्तों कितना रहेगा 3 रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में देखिए ये हो जाएगा -1 प्लस ये 1 अपॉन में आयटा इंटू 1 हो जाएगा आयटा और इसका पावर हो जाएगा 3। अभी से दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए यहाँ पे आया है दोस्तों -1 प्लस 1 अपॉन आयटा का होल क्यूब। देखिए पिछला पेज में रियल टर्म में आया था -1 प्लस 1 अपॉन आयटा का पावर 3। दोस्तों यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में यहाँ पे आयटा है। दोस्तों बताए थे पिछले वीडियो में कॉम्प्लेक्स नंबर में दोस्तों कभी भी डिनोमिनेटर में आयटा नहीं रहना चाहिए। तो इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे यहाँ से हटाएंगे। इसके लिए इसको हम लोग क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज करना पड़ेगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए ये हो जाएगा हम लोग का -1 प्लस 1 अपॉन आयटा एज इट इज इनटू आयटा से हम लोग मल्टीप्लाई कर दिया आयटा से हम लोग डिवाइड कर दिया और पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखिए हो जाएगा -1 प्लस आयटा इंटू 1 हो जाएगा आयटा अपॉन में आयटा इंटू आयटा हो जाएगा आयटा स्क्वायर और इसका पावर हो जाएगा 3। आगे देखिए हो जाएगा -1 प्लस ये हो जाएगा आयटा अपॉन में आयटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1 इसका पावर हो जाएगा 3। इससे आगे देखिए तो हो जाएगा -1 देखिए प्लस को माइनस से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा माइनस आयटा अपॉन 1 हो जाएगा आयटा का पावर यहाँ पे 3। फिर से दोस्तों यहाँ समझिए कि प्लस को माइनस से डिवाइड किया तो हो जाएगा माइनस आयटा अपॉन 1 कितना हो जाएगा आयटा इसका पावर हो जाएगा 3। अब इसको दोस्तों देखिए यहाँ पे सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे देखिए माइनस यहाँ भी है माइनस यहाँ भी है तो माइनस यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस आयटा
और इसका पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। हाँ या ना दोस्तों बताइए, यहाँ भी माइनस है, यहाँ माइनस है, माइनस यहाँ हम कॉमन ले लिए, इसका साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा। अब यहाँ दोस्तों फॉर्मूला लगेगा a प्लस बी का होल क्यूब। आप लोगों को फॉर्मूला पता होगा, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है दोस्तों, ये होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस बी। पुट कीजिए, यहाँ पे a की जगह पे कितना है 1 है, b की जगह पे आइटा है। अब दोस्तों आप समझिए कि पहले इसका क्यूब हो जाएगा, तो माइनस का पावर यहाँ पे क्या है, माइनस का पावर यहाँ पे ऑड है, तो रिजल्ट किस में हो जाएगा माइनस में, यहाँ माइनस लिख लीजिए पहले। अब a प्लस बी का होल क्यूब, a क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस बी क्यूब यानी कि आयटा का होल क्यूब प्लस 3ab, तो 3 इंटू 1 इंटू आयटा इंटू a प्लस बी यानी कि 1 प्लस आयटा। इसको दोस्तों आप लोग फॉर्मूला ऐसे भी लिख सकते थे कि a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। जस्ट यहाँ पे दोस्तों क्या होता है मल्टीप्लाई होता है, या आप इसको इतना भी लिख सकते हैं, उसके लिए कंफ्यूजन नहीं कोई आवश्यकता नहीं है। तो हो जाएगा माइनस 1 का क्यूब हो जाएगा 1 प्लस आई क्यूब का वैल्यू दोस्तों कितना होता है माइनस आयटा होता है, प्लस ये हो जाएगा 3 आयटा इंटू 1 प्लस आयटा। यहाँ लिख लीजिए कि सिंस आई क्यूब इक्वल टू होता है कितना माइनस आयटा। नेक्स्ट स्टेप देखिए, तो हो जाएगा माइनस ये 1 प्लस माइनस हो जाएगा माइनस आयटा। अब इसे दोस्तों इसको मल्टीप्लाई कीजिए, 3i को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3 आयटा, और ये हो जाएगा प्लस 3 आयटा को आयटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 आयटा स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए, दोस्तों ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1, देखिए 3 आयटा में से आयटा जाएगा तो ये हो जाएगा हम लोग को प्लस 2 आयटा प्लस 3 इंटू आयटा स्क्वायर का वैल्यू होता है माइनस 1, ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1 प्लस 2 आयटा, और ये हो जाएगा 3 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 3। अब इससे आगे देखिए हो जाएगा माइनस, देखिए 1 में से 3 जाएगा तो दोस्तों हो जाएगा कितना माइनस 2, और ये हो जाएगा प्लस 2 आयटा। अब क्या कीजिए दोस्तों यहाँ पे इस माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2, देखिए माइनस माइनस से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा प्लस 2, अब माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा माइनस 2 आयटा। 2 यहाँ से कॉमन ले लीजिए, तो 2 यहाँ से कॉमन लेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस आयटा। और यही दोस्तों आरएचएस में लाना था। आप देख सकते हैं पिछला पेज में ये रिजल्ट है। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस इक्वल टू आरएचएस, अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव्ड। ये दोस्तों इसका क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो गया। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा, काफी आसान है, इसलिए क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है प्रूव दैट 1 माइनस आयटा होल टू द पावर n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आयटा होल टू द पावर n इक्वल टू द पावर n हम लोग लाना है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पे दोस्तों n क्या है, स्मॉल n क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो एलएचएस से आते हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखिए 1 माइनस आयटा का पावर n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आयटा का पावर n। देखिए डिनोमिनेटर में दोस्तों क्या है आयटा है, इसको हम लोग क्या करेंगे पहले रेशनलाइज करेंगे। ये हो जाएगा 1 माइनस आयटा का पावर n इंटू 1 माइनस 1 अपॉन आयटा एज इट इज इंटू आयटा से हम लोग दोस्तों क्या किया मल्टीप्लाई, और आयटा से हम लोग क्या किया डिवाइड किए। कॉम्प्लेक्स नंबर में दोस्तों कभी डिनोमिनेटर में आपको आयटा मिलेगा तो पहला काम दोस्तों इसको क्या कीजिए रेशनलाइज कीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में आयटा नहीं रहना चाहिए। नेक्स्ट स्टेप देखिए, और यहाँ पे दोस्तों पावर कितना रहेगा n रहेगा, तो हो जाएगा 1 माइनस आयटा का पावर n इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस आयटा इंटू 1 हो जाएगा आयटा अपॉन में आयटा इंटू आयटा हो जाएगा आयटा स्क्वायर इसका पावर n। नेक्स्ट स्टेप देखिए, ये हो जाएगा 1 माइनस आयटा का पावर n इंटू ये हो जाएगा 1 माइनस आयटा अपॉन में आयटा स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस 1 और इसका पावर n। यहाँ पे लिख लीजिए सिंस आयटा स्क्वायर इक्वल टू माइनस 1। अब इससे आगे देखिए, अब इससे आगे दोस्तों हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1 माइनस आयटा का पावर n इंटू ये हो जाएगा 1, देखिए माइनस को माइनस से हम डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा प्लस आयटा, देखिए दिस इंटू दिस अपॉन दिस हो जाएगा प्लस, और आयटा को 1 से मल्टीप्लाई करें तो डिवाइड करें तो हो जाएगा आयटा इसका पावर n। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए ये पावर में दोस्तों n है, पावर n दोस्तों यहाँ भी है, पावर n यहाँ भी है। तो n पावर को दोस्तों हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा दिस इंटू दिस होल टू द पावर कितना हो जाएगा n हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 माइनस आयटा इंटू 1 प्लस आयटा और इसका पावर क्या हो जाएगा n हो जाएगा। ये तो आप लोग दोस्तों जानते हैं कि पावर यदि सेम रहेगा तो पावर हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो देखिए इसका पावर n है, इसका पावर n है, पावर सेम है तो पावर यहाँ पर कॉमन ले लिए दिस इंटू दिस। अब इसका दोस्तों नेक्स्ट पेज में देखिए, देखिए पिछला पेज में रिजल्ट हम लोग आया था 1 माइनस आयटा इंटू 1 प्लस आयटा होल टू द पावर n। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जो टर्म यहाँ पे है वही टर्म यहाँ पर, जो टर्म यहाँ पे है सेम टर्म यहाँ पे है, तो ये समझिए कि a है तो ये भी हो गया, ये b है, ये भी b हो गया, बीच में साइन माइनस का है और यहाँ पे प्लस का साइन है। तो बताइए दोस्तों यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी।
क्या इसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर, ए का वैल्यू दोस्तों कितना 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस बी कितना आयटा, आयटा का स्क्वायर और इसका पावर हो जाएगा n। नेक्स्ट स्टेप देखिए 1 का स्क्वायर 1 माइनस आयटा का स्क्वायर, आयटा स्क्वायर वैल्यू कितना होता है -1 और इसका पावर दोस्तों n है। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो हो जाएगा 1, ये माइनस माइनस हो जाएगा +1 होल टू द पावर n, तो 1 + 1 हो जाएगा 2, 2 का पावर n। और ये दोस्तों किसके इक्वल हो गया, RHS के इक्वल। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड, लिखेंगे यहाँ पे सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ये दोस्तों आंसर है क्वेश्चन नंबर 11 का। काफी आसान है, इसलिए क्वेश्चन आप लोग खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 12। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 हम लोग का है प्रूव दैट रूट अंडर -16 प्लस 3 रूट अंडर, देखिए यहाँ पे रूट अंडर -16 प्लस 3 रूट अंडर -25 प्लस रूट अंडर -36 माइनस रूट अंडर -625 इक्वल टू 0। तो एलएचएस दोस्तों हम लोग आते हैं, देखिए रूट अंडर -16 प्लस 3 रूट अंडर -25 प्लस रूट अंडर -36 माइनस रूट अंडर -625। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए रूट में दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखिए नेगेटिव नंबर है, यहाँ भी नेगेटिव नंबर है, यहाँ भी नेगेटिव नंबर है, यहाँ भी नेगेटिव नंबर है। तो जब दोस्तों हम लोग रूट में नेगेटिव नंबर मिलेगा तो पहला काम दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, दिस इंटू -1 कर देंगे। देखिए यहाँ पे -16 है तो यहाँ पे इसको 16 इंटू -1 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फाइनली देखिए माइनस रूट में 16 ही हुआ, फिर प्लस 3 टाइम 3 इंटू ये हो जाएगा हम लोग को 25 इंटू -1, फिर प्लस इसको लिख सकते हैं आप 36 इंटू -1, फिर ये माइनस ये हो जाएगा 625 इंटू -1। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि रूट में दोस्तों यहाँ पे दो नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म है। दोस्तों हम जानते हैं कि रूट अंडर ए बी को आप लिख सकते हैं रूट अंडर ए इंटू रूट अंडर बी, है ना दोस्तों। बताइए एक्सपोनेंट का रूल है, यदि रूट में दोस्तों दो नंबर प्रोडक्ट के फॉर्म में रहेगा तो उसको हम लोग अलग अलग रूट में लिख सकते हैं। लेकिन दोस्तों इसके लिए कंडीशन क्या होता है, या तो दो नंबर में से एक नंबर पॉजिटिव होना चाहिए या एक नंबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा नंबर नेगेटिव हो सकता है। अब इसको क्या कीजिए अलग अलग रूट में लिख दीजिए। इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 16 इंटू रूट अंडर -1 प्लस ये हो जाएगा 3 टाइम्स ये हो जाएगा रूट अंडर 25 इंटू रूट अंडर -1, फिर प्लस इसको लिख सकते हैं रूट 36 इंटू रूट अंडर -1। और यहाँ दोस्तों स्पेस नहीं है इसलिए दोस्तों यहाँ पे नीचे में लिख रहे हैं, इस टर्म को नीचे में लिख रहे हैं। यहाँ पे देखिए माइनस ये हो जाएगा रूट अंडर 625 इंटू रूट अंडर -1। फिर से समझिए कि देखिए दिस टर्म को ये लिखे, इसको ये लिखे, इसको ये लिखे, और टर्म दोस्तों बाकी है यहाँ पे नीचे में लिख दिए। अब दोस्तों बताइए कि रूट 16 का वैल्यू कितना होता है, 4 इंटू रूट अंडर -1, रूट अंडर -1 इक्वल टू दोस्तों होता है आयटा। याद रखिएगा कि रूट अंडर -1 को आप लिख सकते हैं आयटा लिख सकते हैं, पहले वीडियो में दोस्तों बताए भी थे आपको इंट्रोडक्शन में। फिर प्लस ये हो जाएगा 3 टाइम्स, देखिए इसको लिख सकते हैं 5 इसको लिख सकते हैं रूट 25 को 5 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आयटा। फिर प्लस इसको लिख सकते हैं रूट 36 क्या होता है 6 और इंटू ये हो जाएगा आयटा, फिर माइनस ये दोस्तों कितना होता है 625 होता है 25 और ये हो जाएगा आयटा। अब जस्ट इसको सॉल्व कर लिए फाइनल इसका आंसर आ जाएगा। देखिए 4 आयटा 4 इंटू आयटा 4 आयटा प्लस देखिए 5 आयटा 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा हम लोग 15 आयटा प्लस ये हो जाएगा 6 आयटा माइनस 25 आयटा। देखिए 4 आयटा प्लस 15 आयटा तो हो जाएगा 19 आयटा प्लस 6 आयटा 25 आयटा तो हो जाएगा 25 आयटा माइनस 25 आयटा, कैंसिल हो जाएगा, रिजल्ट हो जाएगा 0। और ये किसके इक्वल दोस्तों हो गया, आरएचएस के इक्वल। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव्ड। काफी आसान था दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12। आई दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों को समझ में आ गया होगा। दोस्तों एक बात आप लोगों से कहना चाह रहे हैं कि ये दोस्तों मेरा चैनल है फ्रेंडशिप विद मैथ्स, इसमें दोस्तों आप लोगों को जो सॉल्यूशन मिलेगा आर.एस. अग्रवाल एनसीईआरटी और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्लास 9 से लेकर दोस्तों क्लास 12 तक का। यदि दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो आप लोग रिक्वेस्ट है कि प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप दोस्तों को आप लोगों को रेगुलर अपडेट्स मिलता रहे। और साथ में दोस्तों चैनल को दोस्तों थोड़ा सपोर्ट भी मिलेगा यदि आप लोग फ्रेंड सर्कल में दोस्तों शेयर कर दीजिएगा तो। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग दिया गया 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा का पावर 4 प्लस आयटा का पावर 6 प्लस आयटा का पावर 8 प्लस डॉट आयटा का पावर 20 इक्वल टू 1 हम लोग को प्रूव करना है। ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसको दोस्तों हम लोग सॉल्व करने का हम लोग पास में दो मेथड है। पहला मेथड क्या है, देखिए यहाँ पे 1 प्लस आयटा स्क्वायर है, आयटा का पावर 4 है, आयटा का पावर 6 है, आयटा का पावर 8 है, दो का यहाँ पे दोस्तों गैपिंग है तो आयटा का पावर 10 हो जाएगा, आयटा का पावर 12 हो जाएगा, आयटा का पावर 14 हो जाएगा। इस तरह से आयटा का पावर 20 तक ले जाइए और सारा का वैल्यू निकाल के ऐड कर देंगे तो भी इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा।
दूसरा मेथड दोस्तों क्या है कि इसको दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला पे सेट करेंगे, जीपी के फॉर्मूला पे। देखिए इसको कैसे, तो देखिए हम लोग आते हैं एलएचएस से, ये 1 प्लस आयटा स्क्वायर प्लस आयटा का पावर 4 प्लस आयटा का पावर 6 प्लस आयटा का पावर 8 प्लस डॉट आयटा का पावर 20। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि ये दोस्तों जीपी है। जीपी मतलब दोस्तों क्या हो गया कि सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो बोलते हैं। ये चैप्टर दोस्तों 12 का चैप्टर 12 में है दोस्तों जीपी पढ़ना। फिलहाल समझिए कि इसमें होता क्या है जीपी में। ये दोस्तों क्या है, जीपी है। जीपी मतलब है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। जिस तरह से दोस्तों आप लोग एपी पढ़ेंगे क्लास 10th में, उसमें क्या होता है, कॉमन डिफरेंस सेम होता था, यानी कि सेकंड टर्म से लोग फर्स्ट टर्म को माइनस करते थे, थर्ड टर्म से लोग सेकंड टर्म को माइनस करते थे, तो कॉमन डिफरेंस सेम होता था। इसमें दोस्तों क्या होता है, कॉमन रेशियो सेम होता है, डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखिए सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, दिस अपॉन दिस आई स्क्वायर, फिर दिस अपॉन दिस ये भी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा, दिस अपॉन दिस ये भी क्या हो जाएगा, आई स्क्वायर हो जाएगा। तो कॉमन रेशियो तो हर जगह सेम आ रहा है, इसका मतलब है ये जीपी में है। तो देखिए यहाँ पे, अब दोस्तों यहाँ पे इसको सिस्टमेटिक वे थोड़ा लिखते हैं। देखिए यहाँ पे 1 प्लस, देखिए आयटा का पावर 2, आयटा का पावर 2 को दोस्तों कितना लिखते हैं, आयटा का पावर 2 इसका पावर 1। तो दोस्तों सम निकालने के लिए हम लोग एन का वैल्यू पता होना चाहिए। तो देखिए 1 तो एज इट इज, आयटा स्क्वायर को लिख सकते हैं, आयटा का पावर 2 इसका पावर कितना 1, पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सेम ही चीज हो गया। प्लस आयटा का पावर 4 इसको लिख सकते हैं आयटा का पावर 2 इसका पावर 2, प्लस इसको लिख सकते हैं आयटा का पावर 2 इसका पावर 3, प्लस आयटा का पावर 4 सॉरी आयटा का पावर 2 इसका पावर 4, प्लस डॉट प्लस आयटा का पावर 2 इसका पावर 10। हाँ ना दोस्तों, बताइए कि आयटा स्क्वायर को आप कितना लिख सकते हैं, आयटा का पावर 4 कितना लिख सकते हैं, आयटा का पावर 6, तो आयटा स्क्वायर का पावर 3, पावर से पावर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। आयटा का पावर 8 को लिख सकते हैं, आयटा का पावर 2 इसका पावर 4, इसको लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं। ऐसा इसलिए लिखे हैं ताकि दोस्तों हम लोग इसमें नंबर ऑफ टर्म्स पता चले कितना होता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए कि यहां से लेके यहां तक, देखिए 1 से स्टार्ट है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, कहां तक, 10 तक। तो यहां से दोस्तों टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे यहां से यहां तक क्या है, n है, और यहाँ पे एक और है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितना है दोस्तों, n प्लस 1 हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ पे कि हियर टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स जिसको हम n से इंडिकेट करते हैं, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, n प्लस 1 हो जाएगा। तो n का वैल्यू दोस्तों कितना है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कितना 10 है, इसमें दोस्तों टोटल कितना टर्म है, 10 है, तो 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 प्लस 1 यानी कि ये हो जाएगा 11। इसमें दोस्तों नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए, 11 हो गए, यानी कि n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। फिर से यहाँ दोस्तों समझिए कि देखिए 1 से यहाँ से स्टार्ट है, 1 2 3 4 से लेकर कहाँ था 10 तक, n का वैल्यू कितना होगा 10, और 10 प्लस 1 कितना हो गया 11, यानी कि n का वैल्यू कितना हो गया 11 हो गया। अब लिखेंगे यहाँ पे हियर, देखिए फर्स्ट टर्म को a से इंडिकेट करते हैं दोस्तों, फर्स्ट टर्म बताइए कितना, फर्स्ट टर्म कितना है 1, कॉमन रेशियो यानी कि r को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं, कॉमन रेशियो, यहाँ पे लिख देते हैं कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो को r से इंडिकेट करते हैं, तो r दोस्तों कितना हो जाएगा, सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म, यानी कि आई स्क्वायर 1 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा आई स्क्वायर, r का वैल्यू दोस्तों कितना हो जाएगा, आई स्क्वायर। तो दोस्तों देखिए जीपी में क्या निकलना, सम का फॉर्मूला यहाँ पे लगाना है, सम का फॉर्मूला लगाना है। सम का दोस्तों यहाँ पे दो फॉर्मूला होता है, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जीपी में सम का दो फॉर्मूला होता है। एक होता है एस एन इक्वल टू होता है a इंटू आर टू दी पावर n माइनस 1 अपॉन में r माइनस 1। ये फॉर्मूला कब लगता है दोस्तों, जब r का वैल्यू 1 से बड़ा होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है एस एन इक्वल टू a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन में 1 माइनस r। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब r का वैल्यू लेस देन 1। देखिए r का वैल्यू दोस्तों यहाँ पे कितना है, आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस 1, यानी कि r का वैल्यू दोस्तों क्या है माइनस 1, जो कि लेस देन क्या है 1 है। हाँ ना दोस्तों, बताइए कि r का वैल्यू यहाँ पे कितना है आई स्क्वायर, और आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है माइनस 1, तो r का वैल्यू क्या हो गया, लेस देन 1 हो गया। तो हम लोग दोस्तों इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। तो लिखेंगे यहाँ पे वी नो दैट एस एन इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n अपॉन में 1 माइनस r। लिखेंगे सिंस r लेस देन 1, पुट कीजिए इसमें एस एन का जगह कितना है 11 इक्वल टू a का वैल्यू है 1 इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर n। r का दोस्तों वैल्यू कितना है, r का वैल्यू कितना है आई स्क्वायर, यह है आई स्क्वायर इसका पावर 11 अपॉन में 1 माइनस r, r का वैल्यू कितना है आई स्क्वायर। जस्ट इसको सॉल्व कर लीजिए, तो एस 11 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस आई स्क्वायर, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना माइनस 1 का पावर 11 अपॉन में 1 माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना माइनस 1। अब इससे आगे दोस्तों देखिए,
अब इससे आगे दोस्तों यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो S11 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 1 माइनस, देखिए माइनस का पावर दोस्तों यहाँ पे क्या है, ऑड है, तो रिजल्ट किस में हो जाएगा, माइनस में, तो -1 का पावर 11 कितना हो जाएगा, -1, और अपॉन में ये हो जाएगा 1, माइनस माइनस हो जाएगा +1, आगे इसको सॉल्व कीजिए तो ये हो जाएगा 1 इंटू, ये हो जाएगा 1, माइनस माइनस हो जाएगा +1, अपॉन में 1 + 1 हो जाएगा 2। इससे आगे देखिए S11 इक्वल टू हो जाएगा 1 इंटू 2 अपॉन में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम्स में, S11 का वैल्यू दोस्तों हो जाएगा 1, और ये किसके इक्वल हो गया दोस्तों, RHS के इक्वल, क्योंकि RHS में तो हम 1 ही लाना था, तो यहाँ पे लिखेंगे RHS। अब यहाँ पे लिखेंगे सिंस LHS इक्वल टू RHS, सिंस LHS इक्वल टू RHS हेंस प्रूव्ड। ये दोस्तों आंसर है क्वेश्चन नंबर 13 का। आई होप दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग समझ में आ गया होगा। दोस्तों यहाँ पे आप लोगों के लिए नया कंसेप्ट है जीपी का, इसको दोस्तों आप लोग बढ़िया समझिएगा, कहीं डाउट हो तो आप लोग कमेंट जरिए पूछ भी सकते हैं। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग दिया गया आइटा का पावर 53 प्लस आइटा का पावर 72 प्लस आइटा का पावर 93 प्लस आइटा का पावर 102 इक्वल टू 2 हम लोग प्रूफ करना है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। एलएचएस से आते हैं तो आइटा का पावर 53 प्लस आइटा का पावर 72 प्लस आइटा का पावर 93 प्लस आइटा का पावर 102। इस क्वेश्चन दोस्तों आप खुद से भी सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आइटा का पावर 53 है तो पहला काम दोस्तों हम लोग क्या करें, 53 में हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 53 में हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 1 जा 4, 5 4 जा तो 1, 3 4 3 जा 12, रिमाइंडर 1। तो इसको दोस्तों लिख सकते हैं आप आइटा का पावर 4, इसका पावर क्वोशिएंट यानी कि 13 और इनटू आइटा का पावर रिमाइंडर यानी कि 1, फिर प्लस देखिए आइटा का पावर 72 तो आइटा का पावर 4, तो 4 से डिवाइड करें तो 18 टाइम्स में, रिमाइंडर तो कुछ बचेगा नहीं, इसको आप इतना लिख सकते हैं प्लस, ये हो जाएगा आइटा का पावर। देखिए 93 में दोस्तों हम लोग क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, 93 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 2 जा 8, 9 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 1, 3 4 3 जा 12, ये हो जाएगा 1। आइटा का पावर 4, इसका पावर 23 इनटू आइटा का पावर 1 प्लस, अब देखिए 102 में दोस्तों हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 102 में हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो 4 2 जा 8, 10 में से 8 जाएगा तो हो जाएगा 2, ये 2 4 5 जा 20, ये हो जाएगा 2। तो आइटा का पावर दोस्तों इसको लिख सकते हैं आइटा का पावर 4, इसका पावर क्वोशिएंट यानी कि 25 इनटू आइटा का पावर 2। अब ये सिंपल, आप इसको सॉल्व कीजिए, फाइनल इसका रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों हम लोग जानते हैं कि आइटा का पावर 4 होता है 1, तो 1 का पावर 13 इनटू आइटा का पावर 1 हो जाएगा आइटा प्लस आइटा का पावर 4 हो जाएगा 1, तो 1 का पावर 18 प्लस ये 1 का पावर आइटा का पावर 4 तो 1 का पावर 23 इनटू ये हो जाएगा आइटा प्लस आइटा का पावर 4 1, तो 1 का पावर 25 इनटू आइटा स्क्वायर -1। अब इससे आगे देखिए तो 1 का पावर 13 तो हो जाएगा 1 इनटू आइटा प्लस 1 का पावर 18 तो हो जाएगा 1 प्लस 1 का पावर 23 तो हो जाएगा 1 इनटू आइटा, 1 इनटू आइटा प्लस ये हो जाएगा 1 का पावर 25 यानी कि 1 इनटू -1। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो 1 इनटू आइटा हो जाएगा आइटा प्लस ये हो जाएगा हम लोगों को ये 1 प्लस आइटा इंटू 1 हो जाएगा आइटा, अब 1 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा -1, तो -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, आइटा प्लस आइटा हो जाएगा 2 आइटा। और ये दोस्तों किसके इक्वल आ गया, आरएचएस के इक्वल। अब यहाँ पे लिखें सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस, सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हेंस प्रूव्ड। ये दोस्तों आंसर है क्वेश्चन नंबर 14 का। अब दोस्तों इस एक्सरसाइज का हम लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 15 हम लोग दिया गया दोस्तों, करा प्रूफ दैट समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक आइटा का पावर n प्लस आइटा टू द पावर n प्लस 1 इक्वल टू -1 प्लस आइटा हम लोग प्रूफ करना है, जहाँ पे n बिलोंग्स टू क्या है, नेचुरल नंबर से। तो एलएचएस से दोस्तों हम लोग आते हैं, और ये क्वेश्चन दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट है, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक, और यहाँ पे i टू द पावर n प्लस i टू द पावर n प्लस 1। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए पावर है यहाँ प्लस में, दोस्तों हम जानते हैं कि a टू द पावर m प्लस n को आप लिख सकते हैं a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n, पावर यदि प्लस में रहेगा तो बेस के साथ पहला पावर इंटू बेस के साथ दूसरा पावर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके 13 तक, और ये हो जाएगा आइटा का पावर n प्लस, इसको लिख सकते हैं बेस के साथ पहला पावर यानी कि आइटा का पावर n इंटू बेस के साथ दूसरा पावर यानी कि आइटा का पावर 1। इससे आगे देखिए तो हो जाएगा समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेके 13 तक, ये हो जाएगा आइटा का पावर n प्लस ये हो जाएगा आइटा का पावर n इंटू
ये हो जाएगा आयटा का पावर 1 यानी कि आयटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए दोनों में से दोस्तों हम लोग कॉमन क्या मिल रहा है, आयटा का पावर n। आयटा का पावर n यहाँ से हम लोग कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा कितना 1 प्लस आयटा। इसको यहाँ पे लिख दीजिए समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक, और ये हो जाएगा आयटा का पावर n इंटू 1 प्लस आयटा। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका मतलब क्या हुआ, हम लोगों को दोस्तों सम निकालना है n इक्वल टू 1 से लेकर n इक्वल टू 13 तक। n का वैल्यू दोस्तों हम लोग बारी बारी से पुट करेंगे 1 से लेकर 13 तक। n वाला टर्म को दोस्तों इसमें रखिए अंदर में, इस टर्म को क्या कीजिए बाहर कर दी, क्योंकि हम लोग वैल्यू किसका रखना है n का। n वाला टर्म दोस्तों क्या है, ये है, इसको इसे हम लोग कोई काम नहीं, ये बाहर आ जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयटा और यहाँ पे समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक i टू दी पावर n। ये कॉन्सेप्ट दोस्तों आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, बताइए दोस्तों, है ना। देखिए इसमें क्या था, आयटा टू दी पावर n 1 प्लस आयटा। यहाँ वैल्यू किसका रखना है, n इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक n का वैल्यू रखना है। इसमें दोस्तों n तो है नहीं, इसीलिए इसको हम लोग क्या किया बाहर किया है। अब यहाँ हम लोग पुट करेंगे n इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक, यहाँ पे लिखेंगे पुट n इक्वल टू 1 2 3 4 5 डॉट 13 तक। तो देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 प्लस आयटा, ये हो जाएगा n इक्वल, अब यहाँ पे समेशन साइन हट जाए क्योंकि हम लोग n इक्वल टू 1 से लेकर 13 तक पुट कर रहे हैं। n के जगह 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आयटा का पावर 1 प्लस n के जगह 2 पुट करें तो आयटा का पावर 2, ये हो जाएगा आयटा का पावर 3, आयटा का पावर 4 प्लस डॉट आयटा का पावर कितना 13। है ना दोस्तों, ये चीज समझ में आया कि नहीं, बताइए। n के जगह पे दोस्तों हम लोग यहाँ पे 1 से लेकर 13 तक पुट करें तो 1 पुट करेंगे तो आयटा का पावर 1, 2 पुट करेंगे तो आयटा का पावर 2, आयटा का पावर 3, 4 पुट करेंगे तो आयटा का पावर 4। इस तरह से दोस्तों कहाँ तक जाएगा 13 तक जाएगा। अब दोस्तों ये देखिए ये हम लोग क्या फॉर्म कर रहे हैं, जीपी फॉर्म कर रहे हैं। जीपी ऑब्जेक्ट दोस्तों हम देखे हैं कि जीपी क्या होता है, सेकंड टर्म में फर्स्ट टर्म से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा कॉमन रेशियो, दिस अपॉन दिस क्या हो जाएगा आयटा हो जाएगा, दिस अपॉन दिस क्या हो जाएगा आयटा हो जाएगा। तो ये दोस्तों क्या फॉर्म कर रहा है, जीपी फॉर्म कर रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे जीपी। फर्स्ट टर्म दोस्तों कितना, फर्स्ट टर्म है दोस्तों आयटा है, और देखिए फर्स्ट टर्म दोस्तों यहाँ पे कितना है, फर्स्ट टर्म हो जाएगा यहाँ पे, देखिए फर्स्ट टर्म है दोस्तों आयटा का पावर 1 यानी कि आयटा, ये लिखेंगे यहाँ पे हियर। फर्स्ट टर्म लोग ए से डी करते हैं तो ए इक्वल टू आयटा है। कॉमन रेशियो क्या होता है आर होता है, सेकंड टर्म है फर्स्ट टर्म यानी कि आयटा है, और एन दोस्तों क्या होता है नंबर ऑफ टर्म्स। देखिए 1 से स्टार्ट है, कहां तक गया 13 तक, तो एन का वैल्यू है 13। अब इससे आगे दोस्तों देखिए नेक्स्ट पेज में देखिए, अब दोस्तों यहाँ पे जीपी का हम सम ऑफ एन टर्म्स का फॉर्मूला लगाएंगे। कौन सा फॉर्मूला दोस्तों यहाँ पे लगेगा, एस एन इक्वल टू ए इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन अपॉन में 1 माइनस आर, क्योंकि आर का वैल्यू क्या लेस देन 1। अब कैसे पता चला दोस्तों आर का वैल्यू लेस देन 1 है, देखिए आयटा, आर का वैल्यू क्या आयटा है दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि आयटा इक्वल टू कितना होता है रूट अंडर माइनस 1, ये तो 1 से छोटा ही है, इसलिए फॉर्मूला दोस्तों हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। तो देखिए 1 प्लस आयटा एज इट इज इंटू ए इंटू ए का वैल्यू दोस्तों कितना है आयटा इंटू 1 माइनस आर टू दी पावर एन। आर कितना है दोस्तों आयटा, आयटा का पावर है 13 अपॉन में 1 माइनस आर, ये हो गया आई। अब इससे आगे देखिए ये हो जाएगा हम लोगों को 1 प्लस आयटा इंटू आयटा टाइम्स 1 माइनस, देखिए आयटा का पावर 13 है तो दोस्तों आप इसको लिख सकते हैं आयटा का पावर 4, 4 3 12 इंटू आयटा का पावर 1 अपॉन में 1 माइनस आयटा। अब इससे आगे देखिए ये हो जाएगा 1 प्लस आयटा इंटू आयटा इंटू 1 माइनस, देखिए आयटा का पावर 4 तो 1 1 का पावर 3 हो जाएगा 1 इंटू ये हो जाएगा आयटा अपॉन में 1 माइनस आयटा एज इट इज। नेक्स्ट स्टेप देखिए तो हो जाएगा 1 प्लस आयटा इंटू आयटा टाइम्स 1 माइनस आयटा अपॉन में 1 माइनस आयटा, ये तो दोस्तों कैंसिल हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस आयटा इंटू ये हो जाएगा आयटा, आयटा से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा आयटा इंटू आयटा हो जाएगा आयटा इंटू 1 हो जाएगा आयटा प्लस आयटा को आयटा से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा आयटा स्क्वायर। अब इससे आगे देखिए तो हो जाएगा आयटा प्लस आयटा स्क्वायर वैल्यू कितना होता है -1, तो हो जाएगा आयटा -1। इसको आप सीधा करके भी लिख सकते हैं दोस्तों, इसको ऊपर लिख दीजिए इसको बाद में, तो ये हो जाएगा -1 प्लस आयटा, और ये दोस्तों किसके इक्वल हो गया आरएचएस के इक्वल। यहाँ फिर समझिए कि आयटा प्लस माइनस कितना हो जाएगा -1, इसको आयटा -1, इसको आप पहले इसको बाद में लिख सकते हैं। लिखेंगे यहाँ पे सिंस एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हैंस प्रूव्ड।
ये दोस्तों आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 15 का। आइए दोस्तों एक्सरसाइज 5 आप लोग कंप्लीट कर लिए हैं। किसी भी क्वेश्चन में दोस्तों आपको डाउट हो तो कमेंट जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे, मेरे पढ़ाने का तरीका यदि आप लोग पसंद है दोस्तों तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। साथ में दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कंसेप्ट आप लोगों को समझ में आया कि नहीं। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।